मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं जवान आदमी हूँ, व इन्नी अखाफु अला नफ्सिल अनत। अल अनत ज़िना को कहते हैं, कुरान में आता है ना, ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, मुझे अपने बारे में ज़िना का खौफ है। वला अजिदु मा अतज़व्वजु बिहि निसा, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिसके ज़रिए मैं औरतों से निकाह करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और पैसों के बगैर, महर के बगैर कोई खातून निकाह पे एग्री नहीं होती, क्योंकि नान नफ़का मर्द के कंधों पे आता है। अगर यूरोप वाला सिस्टम होता ना, तो इससे भी पता चलता है इस्लाम में नान नफ़का किस पर है, मर्दों पर है। तभी तो सहाबा, औरत कभी ये नहीं कहती थी नबी के पास आके कि मैं निकाह की इस्तिताअत नहीं पाती। ये एक लतीफ़ा है इस्लाम में कि औरत ये कहे मुझ में निकाह की इस्तिताअत नहीं, ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। शेख अब्दुल फताह अबू गुद्दा आए थे ना, शाम के आलिम, तो किसी ने पर्ची दी उनको, यहाँ बैतुल मुकर्रम में बयान था, पर्ची दी कि मेरी बेटियां रिश्ते नहीं मिल रहे, परेशान हूँ। तो वो हैरान हो गए कि पहली दफ़ा सुना है कि बेटियों के लिए भी कोई परेशान होता है, अरब मुल्कों में ऐसा नहीं था ना। तो हैरान हो गए ये क्या मसला है ये भी। तो ये कुछ अजमियों की, अजम क्योंकि हम हिंदुओं में रहे हैं ना, तो कुछ अजमियों की वो है, ये रसूमात हैं, ये अजीब ही उल्टी उल्टी बातें हैं। तो मर्द तो परेशान होते हैं मुसलमानों के कल्चर में कि रिश्ता नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, लेकिन औरत के लिए मसला नहीं है। अगर औरत के लिए मसला हो गया तो इसका मतलब माशरे में कोई बहुत ही उल्टा काम हो रहा है। मा तज़व्वजु बिहिन निसा या रसूल अल्लाह, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शादी कैसे करूं। कअन्नहु यस्तअदिनुहु फील इख्तिसाई, गोया कि हजरत अबू हुरैरा ये नबी से इजाजत मांग रहे थे कि मैं अपने आप को खसी कर लूं, लेकिन सराहतन पूछते हुए हया आ रही थी। मतलब उनका यह था कि मुझे आप इजाजत दें कि मैं अपनी ये जो मर्दाना कुव्वत है इसको किसी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर दूं, ताकि जिना का खौफ ही खत्म हो जाए। फसकतानी, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी खामोश हो गए। फिर मैंने दोबारा सवाल दोहराया, फिर नबी खामोश। फिर मैंने तीसरी दफा जब सवाल दोहराया तो मैंने यही बात दोहराई कि मुझे जिना का खौफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा हुरैरा जफ़ल क़लमु बिमा अंत लाक़िन, तुमने जिस गुनाह से या जिस चीज से मुलाकात करनी है उस पे कलम खुश्क हो चुका है। ये बलागत है ना, किनाया है। पहले जमाने में मेरे भाई कलम से लिखा करते थे, कलम की स्याही जब तक गीली होती थी उसमें रद्द बदल हो सकता था, जब खुश्क हो गई तो अब चेंजिंग नहीं हो सकती। मतलब ये तकदीर का कलम चल चुका है, जिसके मुकद्दर में ज़िना है वो होके रहेगा। और फरमाया फ़ख्तसी अला ज़ालिका औ ज़र, अब तुम इस पर चाहे खसी हो जाओ या अपने हाल पे छोड़ दो। इससे पता चलता है कि तकदीर से इस्तिदलाल कहां जायज है और कहां नाजायज है। समझ रहे हैं? इससे इस हदीस, ये बेहतरीन हदीस है कि तकदीर का इस्तेमाल किस मौके पे होगा। भाई जिना से बचने की बहरहाल कोशिश कर रहे थे ना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी बचे भी वो, लेकिन जिना से बचने के लिए नाजायज तरीका इस्तेमाल करना इसकी इजाजत नहीं है। नाजायज तरीका क्या, अपने आप को खसी कर देना कि ये तो तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को मिटा डालना है। तो ऐसे मौके पे फिर भी अगर जिना के वसवसे आए और इंसान का दिल चाहे कि मैं खसी हो जाऊं, तो ऐसे मौके पे तकदीर का हवाला पेश किया जा सकता है। भाई अगर मुकद्दर में जिना होगा तो वो होके रहेगा, चाहे खसी हो या ना हो, तो ये छोड़ दो, बस अपनी तरफ से बचने की कोशिश करो और बाकी नतीजा किस पे छोड़ दो, अल्लाह पे। समझ रहे हो? तो हर वो काम में तकदीर का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें हम शरीयत के पाबंदों और नताइज से हम डर रहे हो, तो नतीजा किसके हवाले किया जाएगा? यहां सोचा जाएगा भाई मुकद्दर में बचना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ दो अल्लाह पे। अगर खुदा न खास्ता हो भी गया तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन इस जिना से बचने के लिए हराम तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो ये हजरत अबू हुरैरा को तो ये बात सुनाई जा सकती है, ऐसे शख्स को नहीं सुनाई जा सकती जो जिना का इरादा कर रहा हो और फिर वो कह रहा हो कि मैं उधर को जा रहा हूं तवाइफ खाने की तरफ। आप कहें चला जा, अगर मुकद्दर में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे मौके पे उसको जिना की वईदों से डराया जाएगा। समझते हो? इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि एक आदमी गुनाह से तौबा कर ले और अच्छी तरह तौबा कर ले, अब शरीयत उसको तसल्ली देती है कि अल्लाह ने माफ कर दिया, अब आमाल की तरफ आओ, नेकियों की तरफ आओ। लेकिन फिर भी शैतान वसवसे डाल रहा है उसके दिमाग में, अबे नहीं तूने तो कर लिया, अब तो तू किसी काम का नहीं है, छोड़ दे अब तो ऐसे मौके पे भी उलमा कहते हैं चूंकि अब इसका बार बार उस गुनाह के बारे में सोचना गलत है कि क्यों हुआ था, अब ये मायूसी फैल रही है,
تو ایسے موقع پہ بھی تقدیر کا عقیدہ سوچنا جائز ہے کہ یار ایک چیز مقدر میں تھی، بولو ہو گئی، مقدر میں تھی کیا ہو گئی ہے، گناہ پہ پشیمانی ہو تو گئی نا. سوال دیکھو، سوال جو ہے نا، جب بھی آپ کوئی سوال پوچھیں، میری طرف سے سوال پر پابندی نہیں ہے، لیکن سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا ضرور ہے کہ یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، ورنہ غیر ضروری سوالات میں ٹائم ضائع ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہاں بولنے دوں گا جو مرضی پوچھتے رہو. میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ اس کو پشیمانی ہو گئی ہے، اچھی طرح توبہ کر لی ہے، ندامت ہو گئی ہے، پھر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. یہ عام گناہگار کے بارے میں نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو چلو یار مقدر میں لکھا تھا ہو گیا. ایسا شخص تو پشیمانی نہیں ہوگی اس کو. تو پشیمانی بھی ہو گئی تو گناہ سے توبہ بھی کر لی. اب شریعت اس کو تسلی دے رہی ہے، بھائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے نہیں کیا، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو. اب اعمال کی طرف آؤ. لیکن شیطان کو بہت بڑا وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے. شیطان بہت بڑی فلم ہے، آپ کو پتا ہے. وہ کہے گا نہیں نہیں توبہ تو اس کا مطلب ہے، پھر اس کا مطلب کوئی بھی کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر تو پھر دھیان. شیطان تو ایسی باتیں کرتا ہے نا، اچھا اتنا بڑا گناہ ہو گیا توبہ ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ ابے بھائی تو نہیں ہے، تو اب تو اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، چھوڑ دے نماز روزے، چھوڑ دے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے شیطان. ابے تو نے داڑھی رکھ کے کاٹ لی تھی، اب نہیں ہو سکتا بھائی، اب تو اللہ مایوس ہو گیا، اب اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو جا، اب نہیں ہو سکتا. تو ایسے موقع پہ بھائی مقدر میں لکھا تھا نا، یہ تو ہونا ہی تھا، تو جو چیز ہونی تھی اس پہ کیا غم. جیسے آدم علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر اتنے انعامات کیے، آپ نے درخت کھا کے ہم سب کو جنت سے نکلوا دیا، تو حضرت آدم نے اپنے برحق ہونے کی دلیل میں تقدیر پیش کی کہ نہیں کی؟ کہ آپ پہ تو تورات میں پہلے سے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم میں پیدا نہیں ہوا تھا اور اللہ نے تورات میں لکھ دیا تھا. تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت آدم نے تقدیر سے استدلال کیا کہ اے موسیٰ، جب میں توبہ کر چکا ہوں، اللہ کے سامنے رو دھو چکا ہوں، اللہ نے وہ میرا گناہ بھی غلطی بھی معاف کر دی، سب کچھ ہو گیا، اب یہ تانا بولو بنتا نہیں ہے. ورنہ یہی کام فرعون نے بھی کیا تھا، وہ بھی تو دلیل دے سکتا تھا نا. حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف بد دعائیں کر رہے ہیں، فرعون آ کے بھی کہہ سکتا تھا اے موسیٰ کیا پہلے سے نہیں تورات میں لکھا ہوا تھا، آپ جو تورات لے کر آئے ہو کہ فرعون یہ کر رہا ہے، تو اللہ کو پہلے سے بتا تھا. وہاں نہیں بنے گا، سمجھتے ہو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ چھوڑ دے، جف القلم بما انت لاقٍ،